हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइप प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हुए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर आएंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर पर एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। मैंने किसी भी कारण से आपको मॉर्निंग टाइम में एक क्लास प्रोवाइड नहीं करा पाई है। मैं आपको इन क्लासों को नाइट में प्रोवाइड करा दूंगा और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के अगर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, एक क्लास ऑल स्टेट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? मैंने पहला पार्ट आपको प्रोवाइड करा दिया है। जिन दोस्तों ने अभी नहीं देखा है वो जाकर उस पार्ट को देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है दोस्तों, ध्यान से बताइए। देखिए, पढ़िए, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसमें समास आपको बताना है कि बहुब्रीहि है या अव्ययीभाव या तत्पुरुष या कर्मधारण। बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी हमारा ऑप्शन तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारण, द्विगु या द्वंद्व या तत्पुरुष। मैंने पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें मैंने डिटेल में समझा दिया है। ठीक दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पहला पार्ट देख लीजिए, उन्हें क्लियर समझ में आ जाएगा समास क्या है। तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारण, द्विगु या द्वंद्व या तत्पुरुष। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, त्रिफला में कौन सा समास है? दोस्तों, जिन दोस्तों ने वीडियो को शेयर नहीं किया उन दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसे इस वीडियो की जरूरत है, और जो किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उन दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। और जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। त्रिफला में कौन सा समास है? देखिए, तो इसमें समास कौन सा है? द्विगु। ठीक ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारण या द्विगु या द्वंद्व। बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। मैंने आपको बताया था इसकी पहचान कैसे की जाती है पहले पार्ट में। जिसको अभी नहीं आ रहा समझ, मैं आपको बता देता हूं आखिर द्वंद्व समास को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, इसे पहचानना बहुत आसान है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए माता पिता, माता पिता, ठीक, क्या माता पिता, और बीच में यहाँ पर डैश आ जाए, जहां भी इस प्रकार का डैश मिल जाए या आपसे कह दिया जाए कि माता पिता, इनका विपरीत, ठीक, यानी एक तरीके से और बोल सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, जहां भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात की जाए या विपरीत की जाए या विलोम बोला जाए आपसे, ठीक, समझ में आ रहा, जहां पर ऐसा डैश बोला जाए या डैश बोला जाए तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक दोस्तों, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल जैसे लड़का लड़की, तो यहाँ पर क्या है? विपरीत है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, आगे समझ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आ गया होगा आशा करता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि या कर्मधारण या तत्पुरुष। बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि की पहचान क्या होती है? जिसका जिसकी। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है? चक्रपाणी। ठीक, चक्रपाणी, जहां पर जिसका जिसकी आ जाए तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि। अब चक्रपाणी का मतलब क्या? चक्र जो धारण किए हुए हैं, तो चक्र जो धारण किए हुए हैं वह कौन है? कृष्ण जी। ठीक, आगे समझ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल में समझा दिया है
और मैं इसकी समास की ट्रिक भी लाऊंगा, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक दोस्तों, पाप पुण्य में कौन सा समास है जिसके आधार पर आप डिटेल में और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और समास को पहचान सकते हैं, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक दोस्तों, चिंता मत कीजिए। बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा। पाप पुण्य में देखिए पाप और पुण्य है ना, विपरीत पाप और पुण्य, तो इसमें समास कौन सा होगा। क्वेश्चन 6 में आंसर कौन होगा। एक तरफ तो आप पुण्य कर रहे हैं और एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो यहाँ विपरीत है ना। समझ में आया आखिर क्या बताना चाहता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व। चलिए अगला प्रश्न यानी हमारा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है बताइए। देखिए पंचवटी में कौन सा समास है। पांच बटी बताइए। पांच बटों का समूह क्या होता है, पांच बटों का समूह, तो पंचवटी में कौन सा समास होगा बताइए। देखिए क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, द्विगु। जहां भी पांच या त्रिभुज या इस तरीके से आपसे गिनती में पूछा जाए, पंचवटी जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए त्रिमूर्ति, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, द्विगु समास होता है, इसकी यह पहचान है। चलिए अगला प्रश्न, मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी में कौन सा समास है बताइए। दोस्तों जल्दी बताते जाइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है बताइए। ग्रहगत या आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। बताइए दोस्तों। देखिए अव्ययी भाव की पहचान क्या होती है, ध्यान सुना। जहां भी पहले यानी पहला पद यानी पूर्व पद, ठीक, यानी पूर्व पद का मतलब क्या था, पहला पद, समझ में आ रहा, यथा बड़ा आ और छोटा आ, ठीक, या प्रीति, समझ में आ रहा, ये अक्षर पहले लगे हों तो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव। जैसे कि यहां पर हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है, क्वेश्चन 9 में क्या दिख रहा है हमें, सी ऑप्शन। यहां पर पहले पहला पद क्या है, प्रीति, यही होता ना। तो प्रीति क्या है, अव्ययी भाव की पहचान। तो जहां पर प्रीति, यथा, बड़ा आ और छोटा आ ये लगे आ जाए तो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं बताइए। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कर्म धारण। चलिए नेक्स्ट, देश प्रेम में कौन सा समास है। अच्छा प्रश्न है, मैंने समझाया है आपको, इसे का प्रश्न उत्तर आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है बताइए। क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से बताते जाइए, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी कर्म धारण। चलिए अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न, 9 ग्रहों में कौन सा समास है। बताइए 9 ग्रहों में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। बताइए क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु। चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि या द्विगु। तो इसका आंसर क्या होगा, तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न, कन्यादान में कौन सा समास है।
कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु या कर्मधारय। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बताइए। देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आप कड़ी मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? देखिए, कन्यादान में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आशा करता हूं आप सब लोग बताने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखिए, तो इसमें आंसर होगा तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न देखिए, साग पात में कौन सा समास है? मैंने समझा दिया था, जहां भी इस प्रकार का डैश मिल जाए तो वहां पर क्या होता है? हमेशा क्या होता है? डी यानी द्वंद्व। चलिए अगला प्रश्न, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? बताइए। जिसकी चार भुजाएं हो, तो कहा था ना मैंने, जिसमें जिसका जिसकी आ जाए तो वहां पर हमेशा क्या होता है? बहुब्रीहि। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है? मैंने समझाया है, आपको आता होगा। तो बताइए भाई बहन में कौन सा समास है? देखिए अब यहां पर आपको डैश नहीं दिया गया ना, तो आप किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं? आप पहचान कर सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसके विपरीत यानी विपरीत। ठीक, भाई का बहन, क्या? भाई का बहन। तो यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व। चलिए नेक्स्ट, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? बताइए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा? दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, आप डेली रेगुलर क्लासों को लीजिए, आप एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। बताइए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको रेगुलर क्लास से तो लेना ही पड़ेगा। ठीक दोस्तों, रेगुलर क्लास से नहीं लोगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। ठीक, तो आप रेगुलर क्लास से लीजिए और रेगुलर नोट बनाइए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो आप उन्हें नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देखिए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट, पीतांबर में कौन सा समास है? जिसका पीला अंबर। ठीक, बताइए पीतांबर में कौन सा समास है? तो मैंने कहा था जिसका पीला अंबर। ठीक, तो यानी क्या? बहुब्रीहि। चलिए नेक्स्ट, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्वंद्व। तो बताइए क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी यानी तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट, आजन्म। आजन्म शब्द का उदाहरण है, यानी आजन्म का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आजन्म। तो बताइए इसमें कौन सा समास है? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जहां पहला यानी पहला पद क्या हो? प्रीति, यथा, बड़ा आ और छोटा आ, तो वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव। देखिए यहां पर क्या लिखा है? आजन्म, यानी आ गया, तो यहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव। पहचान सकते हैं? ठीक, समझ में आया? देखिए चलिए अगला प्रश्न क्या है, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न। बताइए युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बताइए युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अलुक या कर्मधारय। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 25 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।